नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? अगर आप कम्युनिटी स्ट्रक्चर को देखोगे तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी चेंजेस with the change in surrounding physical environment। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, डायरेक्शनल होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। सो दिस ऑर्डरली, सीक्वेंशियल, डायरेक्शनल, प्रिडिक्टेबल change in community structure which is parallel to the change in surrounding physical environment is referred as ecological succession। okay, तो ecological succession क्या है? ecological succession is orderly, sequential, directional, predictable change in community structure parallel to change in physical environment। ओके, तो मैंने कहा कि आप बता सकते हो कि अगर A आया है तो उसके बाद B आएगा, B है तो उसके बाद C आएगा, C आएगा तो D आएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है इसको कोई स्टार्ट करेगा, तो कम्युनिटी व्हिच स्टार्ट दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज पायनियर कम्युनिटी। ओके, वी कॉल इट पायनियर। देन वी विल हैव इंटरमीडिएट स्टेज। ओके, दिस इज रिफर्ड एज सीरल स्टेज। ओके, and finally we will have climax community। finally we will have climax community, or and all these community together referred as shares। okay, तो मैंने क्या कहा कि community which starts the process of succession is known as pioneer community। तो pioneer community is community which starts succession। okay, serial stage is intermediate stage। okay, and climax community is final community which is more or less at the state of equilibrium with surrounding environment। ओके, तो ये कम्युनिटी का फ्लो होगा इस तरीके से। ओके, क्लियर है? अगर आप देखोगे जब सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सक्सेशन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, population of some of the species will decrease or will disappear, and that of other will increase।
ठीक है, तो जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगा स्पीसीज कॉम्पोजिशन भी चेंज होगा। पहले जो कंडीशन था वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज को फेवर कर रहा था तो वो वहां पे होंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नया कंडीशन बनेगा तो वो जो पुराने वाले होंगे या तो वो ऑल टुगेदर गायब हो जाएंगे और नए आ जाएंगे। तो किसी का नंबर बढ़ेगा, किसी का घटेगा, कुछ गायब हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आप जब देखोगे तो ओवरऑल स्पीसीज डाइवर्सिटी विल इंक्रीज। ठीक है, ओवरऑल स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको क्या दिखेगा कि वो बढ़ गया। साथ के साथ आप क्या देखोगे, देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ बायोमास एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ बायोमास एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। सो साइमल्टेनियसली यू विल ऑब्जर्व there will be increase in amount of biomass at the level of community। ठीक है, तो कम्युनिटी के लेवल पे बायोमास का अमाउंट बढ़ेगा। ओके, क्लियर है? चेंज करता हूं ना। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में नहीं आया है ये, पहले एएमयू अलग से होता था, बीएचयू अलग से होता, उसमें क्वेश्चन है कि दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए वो क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि पहले पायनियर आया, फिर हमारा सीरियल स्टेज आया, ठीक है, और फाइनली हमारा क्लाइमेक्स आया। यही होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट वुड बी द चेंज इन P by R रेशियो। P stands for photosynthesis and R stands for respiration। ये कहता है कि अगर आप पायनियर से इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो P by R रेशियो में क्या चेंज आएगा, कोई बता सकता है? शेयर्स कहते हैं, सीरियल कम्युनिटी नहीं कहते, शेयर्स कहते हैं सबको। सीरियल स्टेज कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज को। तो व्हाट वुड द चेंज इन P by R रेशियो? एनीवन कैन? नो, नॉट डिक्रीज। सुनो, इनिशियली हमें देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बायोमास बिल्डअप, इनिशियली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बायोमास बिल्डअप। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व एट पायनियर स्टेज P by R रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि बायोमास हमें बिल्ड करना है। ठीक है, और जब क्लाइमेक्स पे जाओगे, ठीक है, तो क्लाइमेक्स इज मोर और लेस एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। तो यहां पे आप क्या देखोगे, P by R रेशियो विल बी मोर और लेस इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चेंज आता है। इनिशियली P by R रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है, और फिर एंड में जब कम्युनिटी जो है स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो करीब करीब 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? नाउ अब क्या है कि जो सक्सेशन होता है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, तो अगर सक्सेशन पहली बार किसी एरिया में हो रहा है, हम कहते हैं कि इफ succession is taking place for first time in an area, then it is known as primary succession। ठीक है, we call it primary succession। yes, the purpose is to build up the biomass। initially there is requirement to build up the biomass। तो इनिशियली उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन, फिर वो स्टेबल पे आ जाएंगे। ओके ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन अगर पहली बार हो रहा है। तो ये कहां पे होता है प्राइमरी सक्सेशन? तो फ्रेशली कूल लावा पे हो सकता है, ठीक है, न्यूली फॉर्म पॉन्ड में हो सकता है,
देन बेयर रॉक पे हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको प्राइमरी सक्सेशन दिखेगा कि यहां पे पहले कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करता था, अब कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब हो रहा है कि सक्सेशन taking place in an area which was earlier occupied by some community, but that community no longer exists there। ठीक है, पहले कम्युनिटी था लेकिन अब वहां पे कम्युनिटी नहीं है। तो ये कहां पे हो सकता है? ये फ्रेशली फ्लडेड एरिया में हो सकता है। ठीक है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर में हो सकता है। ठीक है, देन ये और कहां पे हो सकता है? ठीक है, अबंडेंट फार्मलैंड, जहां पे आप पहले खेती कर रहे थे, आपने क्या किया, उस एरिया पे खेती करना छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा प्राइमरी सक्सेशन है, ये प्राइमरी सक्सेशन जो है इट इज ए स्लो प्रोसेस। क्यों स्लो प्रोसेस है? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स टाइम। तो रिजल्टेंट क्या होगा? यहां पे क्लाइमेक्स जो होगा, क्लाइमेक्स विल बी रीच्ड इन 100 to thousands of years। ठीक है, क्योंकि यहां पे सॉइल है नहीं। ओके ना, दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। तो अगर आप सेकेंडरी सक्सेशन को देखिएगा तो इट इज ए फास्ट प्रोसेस। Why it is fast process? Because some amount of soil is present. So as some amount of soil is present, तो soil formation में उतना टाइम लगेगा। Apart from that, this area may also contain some propagule। हो सकता है कोई सीड वहां पे पड़ा हो जो उस एरिया के लिए सूटेबल हो, वो जर्मिनेट करके फास्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से सक्सेशन कैन बी प्राइमरी, अगर वो ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पहले कम्युनिटी था नहीं। सेकेंडरी वैसी जगह पे हो रहा है जहां पे पहले कम्युनिटी था लेकिन अब वो कम्युनिटी एग्जिस्ट वहां पे नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जब सक्सेशन हो रहा होता है, देयर कैन बी सम डिस्टर्बेंसेस विच कैन बी मैन मेड और नेचुरल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सक्सेशन चल रहा था, मान लो कि ए से बी बना, बी से सी कम्युनिटी और ऐसे चल रहा था और यहां पे कोई डिस्टर्बेंस आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई डिस्टर्बेंस हो गया। अब क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि सम टाइम ड्यूरिंग सक्सेशन देयर कैन बी डिस्टर्बेंस विच कैन बी मैन मेड और नेचुरल। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, दिस सक्सेशन विल रिवर्ट टू अर्लियर स्टेज and the further direction of succession will depend upon condition created। तो मैंने क्या कहा कि sometime during succession
there is disturbances which can be man-made or natural. So succession will revert to earlier stage, and further direction of succession will depend on new condition created. ठीक है, तो जो जैसे मान लो ये लैंड पे सक्सेशन हो रहा था और फिर बाढ़ आ गया, फ्लडिंग हो गया, तो क्या होगा, पानी आ गया, तो अब लैंड वाला सक्सेशन तो चलेगा नहीं, सक्सेशन पीछे होगा और फिर वाटर वाला कंडीशन का सक्सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे प्रोसेस में, पूरे सक्सेशन के प्रोसेस में मैं आपसे बार बार कह रहा हूं प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर, प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो सक्सेशन जब हो रहा है तो प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो साथ के साथ जो उस पे एनिमल डिपेंडेंट होंगे वो भी चेंज होंगे। सो अलोंग विद दैट टाइप ऑफ एनिमल विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, अगर एनिमल और प्लांट चेंज हो रहे हैं तो decomposers will also change. So that means along with the succession of plant community there is also succession of animals and decomposers in that particular area. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर ही चेंज होगा। क्लियर है पॉइंट सबको?